तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव मादा के प्राइमेट में जो एमसी की पीरियड होती है, मतलब एमसी की जो अवस्था होती है, फेज होती है, उसको हम लोग जानेंगे। तो आइए, जो सब अभी नहीं जुड़े हैं, अभी तक नहीं आए हैं, हमारे साथी, हमारे गुरुजन, हमारे टॉपर्स, हमारी भविष्य जो भी कहे आप लोगों के लिए कम है। आइए जुड़िए और हमारे साथ आज देखते हैं अपना लोग एमसी की अवस्था। एमसी की मुख्य रूप से जो होती है तीन अवस्था होती है। कितनी होती है? आप तीन होती है। आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। एमसी की मुख्य रूप से तीन अवस्था होती है और ये तीनों अवस्था 28 दिन की पीरियड की होती है, 28 दिनों की होती है। हम लोग बात करेंगे कि सर ये जो अवधि होती है 28 दिनों की अवधि होती है, जिसके बाद पुनः रिसाइकल होती है, पुनः चक्रण होती है, 28 दिन के बाद पुनः फिर से दोहराने लगती है। नहीं तो सर पहला फेज इसका क्या होगा? आप देख सकते हैं यहाँ एक चार्ट के हिसाब से जो है हम लोग इसका डायग्राम को बनाए हैं और इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि कौन सा किस दिन से लेकर किस दिन तक एमसी की कौन सी अवस्था। तो हम लोग एक बात सबसे पहले ये बात जान लेंगे कि सर एमसी जो होती है, एमसी की दो अवस्था होती है, एगो प्रारंभिक अवस्था होती है, एगो अंतिम अवस्था होती है। जब फर्स्ट एमसी होती है, आप ध्यान देंगे, पढ़े होंगे, 2 मार्क में पूछा जाता है, जब फर्स्ट पीरियड होती है, फर्स्ट पीरियड कर सकते हैं, जब फर्स्ट पीरियड होती है, इस फर्स्ट पीरियड को मेनार्क कहा जाता है। इस फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं? मेनार्क कहा जाता है। मेनार्क, ध्यान देगा, इस मेनार्क को हिंदी में कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। जो क्या होता है, यह फर्स्ट एमसी होती है, फर्स्ट पीरियड होती है। और ये जो शुरुआत होती है मानव मादा में 12 वर्ष से शुरू हो जाती है, 12 वर्ष से शुरू हो जाती है और चलती है कब तक? तो सर यह 45 से 50 वर्ष तक चलती है, जिसको कहते हैं लास्ट पीरियड। ध्यान दीजिएगा, लास्ट पीरियड कहते हैं, लास्ट पीरियड कहते हैं। और लास्ट पीरियड को अपना लोग मेनोपॉज कहा जाता है, मेनोपॉज कहा जाता है। इसको हिंदी में रजोनिवृत्ति कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रजोनिवृत्ति कहते हैं। और मेनोपॉज मतलब लास्ट पीरियड होती है, पीरियड की अंतिम अवस्था होती है, एमसी की सबसे अंतिम अवस्था होती है। और यह एनसीईआरटी के हिसाब से 45 से लेकर 50 वर्ष तक की होती है, अर्थात 50 वर्ष तक में किसी मादा प्राइमेट में ये जो होती है एमसी की क्रिया क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। अर्थात मेनार्क से लेकर मेनोपॉज की जो अवधि होती है, इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, जनन अवस्था कहते हैं। ये फर्स्ट पीरियड से लास्ट पीरियड की अवधि होती है, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। मेनार्क 12 वर्ष से शुरू होती है, मेनोपॉज 45 से 50 वर्ष तक में खत्म हो जाती है। ये मेनार्क फर्स्ट पीरियड होता है, मेनोपॉज लास्ट पीरियड होता है। हम लोग जान रहे थे सर इसका अवस्था कितनी होती है? नहीं, तो अवस्था के अंतर्गत इसकी मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है। एक अवस्था होती है जिसको हम लोग ब्लीडिंग फेज कहते हैं, ब्लीडिंग फेज, फेज मतलब अवस्था होती है। दूसरा जो होती है इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज कहते हैं, ये दूसरी अवस्था होती है। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था तो ओवुलेटरी फेज होती है, लेकिन हम लोग देखेंगे तीसरी जो अवस्था होती है ये होती है ल्यूटियल फेज होती है। मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है। ये जो मुख्य अवस्था होती है, मध्य वाली अवस्था होती है, इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग की अवस्था, इसको कहते हैं ओवुलेटरी फेज। इस 28 दिन के पीरियड में ये 1 से लेकर 5 दिन तक की पीरियड को, अर्थात इस दिन को, अर्थात 1 से 5 दिन की अवधि को ब्लीडिंग फेज कहा जाता है, रक्तस्राव की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद 6 से लेकर 13 वर्ष की जो 6 से लेकर 13वें दिन तक की जो अवधि होती है, इसको पूटिया अवस्था कहा जाता है, 6 से 13 दिन। और ये 7 से 8 दिनों की होती है। फिर 14वें दिन जो होता है अंडोत्सर्ग होती है, इसको अंडोत्सर्ग अवस्था कहते हैं। 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अर्थात अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकल आते हैं। उसके बाद फिर 15 दिन से लेकर 28 दिन की अवस्था को कहते हैं ल्यूटियल अवस्था कहते हैं। यह 14 दिनों की होती है। नहीं, तो ये जो ब्लीडिंग फेज होती है, ब्लीडिंग फेज के दौरान 3 से 5 दिनों तक किसी गर्भवती मादा के, किसी मादा प्राइमेट के
इंडोमेट्रियम लेयर, आप लोग पढ़ेंगे इंडोमेट्रियम लेयर, मादा के गर्भाशय के सबसे आंतरिक भित्ति को इंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। इंडोमेट्रियम लेयर क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर के कम होने से मादा के गर्भाशय की इंडोमेट्रियम लेयर टूट जाती है और जिसके साथ साथ गंदे लाल रंग के गंदे गाढ़े तरल और निषेचित अंडे क्या होते हैं, मादा के योनि मार्ग से बाहर निकल आते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एमसी। एमसी की क्रिया कैसे होती है, क्यों होती है सर? एमसी की क्रिया के दौरान क्या होता है, मादा के गर्भाशय के आंतरिक भित्ति अर्थात इंडोमेट्रियम लेयर टूट कर झड़ जाती है। गंदे रक्त लाल रंग के गाढ़े तरल चिपचिपे गंदे रक्त के साथ साथ निषेचित अंडे के द्वारा योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाती है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज होता है, इसमें ढेर सारी हार्मोन की चक होती है। जीएनआरएच हार्मोन होता है, एलएच हार्मोन होता है, एफएसएच हार्मोन होता है। यहाँ एफएसएच हार्मोन होता है, वह क्या करता है, ल्यूटियल अवस्था के अंत में मतलब ल्यूटियल फेज को प्रेरित करता है। इस दौरान क्या होता है, एक होता है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन क्या करता है, यह प्रेरित करता है किसको, कॉर्पस ल्यूटियम, एक संरचना होती है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम एक क्या कहते हैं, कोशिका होती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल यहाँ से उच्च होने लगती है जब यह ल्यूटियल फेज में आती है। लेकिन जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है 14वें दिन, इस दौरान क्या होती है, एलएच हार्मोन स्रावित होती है और एलएच हार्मोन क्या करता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करती है, क्योंकि एलएच हार्मोन के दौरान क्या होती है, ये अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। उसके बाद ल्यूटियल फेज में आती है, 14 दिन की अवस्था होती है। इस अवस्था के दौरान क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो होता है लेवल बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, इस अवधि के दौरान इंडोमेट्रियम लेयर बनना शुरू हो जाती है, फिर परिपक्व होना शुरू हो जाती है, उसका मेंटेनेंस होने लगता है। यदि इस दौरान क्या होता है, अंडोत्सर्ग अंडा निषेचित हुआ, शुक्राणु से मिला, जब निषेचन की क्रिया हो गया, जैगोट बन गया, तब तो यह पीरियड नहीं दोहराएगा, नहीं तो पुनः 28 दिन के बाद ये पीरियड पुनः दोहराने लगती है। फिर ब्लीडिंग फेज आएगा, फिर ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज आएगा, फिर ओव्यूलेटरी होगा, फिर ल्यूटियल फेज आएगा। और यही क्रिया बराबर दोहराते रहती है। और ये जो होती है मानव मादा के प्राइमेट में होती है और तब जाकर के एमसी की क्रिया के दौरान क्या होती है, वह गर्भवती बन पाती है। जब ये अंडोत्सर्ग दौरान शुक्राणु मिलेगा, निषेचन होगा, जैगोट बनेगा, जैगोट के बाद फिर मोरुला बनता है, मोरुला के बाद फिर ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद गेस्टुला बनता है। ये सब अवस्था आने के बाद फिर मादा के गर्भाशय के इंडोमेट्रियम में गर्भ आकर के धंसती है और फिर यहाँ अंतःरोपण होती है। धीरे धीरे इसका परिवर्तन विकास होता है और तब जाकर के 9 माह का एक बच्चा नवजात शिशु बनता है। फिर वह प्रेग्नेंट हो जा मतलब डिलीवरी के दौरान संतान बाहर आ जाती है। इस प्रकार मानव मादा के गर्भाशय में बच्चा पलता है। तो आगे की बात बहुत सारा लंबा डिटेल भी होगा, हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, क्या वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक है, ऑडियो वीडियो कैसा है आप लोग कमेंट कीजिए। और इस प्रकार की अलग अलग टॉपिक का बेहतरीन कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो जल्द ही जुड़े सुमित बायोलॉजी क्लासेस सहरसा से। धन्यवाद, थैंक यू।